बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह को वो सोकर उठा तो कमरे में चिड़िया का अंडा टूटा हुआ पड़ा था। ये गुड़िया का अंडा था जिसने छत की लकड़ी में एक गोशा पाकर वहाँ अपना घोंसला बना रखा था। इस घोंसले की वजह से कमरे में हर वक्त चिड़ियों का शोर रहता, तिनके गिरते रहते। आदमी ने फर्श पर टूटा हुआ अंडा देखा तो इसने घोंसला उजाड़ कर फेंक दिया। अगले दिन फिर वही चूं चूं का शोर था। चिड़ियाँ दोबारा छत की लकड़ी में तिनके जमा कर रही थीं। शायद उजड़े हुए घोंसले को दोबारा बना बनाया देखने के जज्बे ने उनके अंदर अमल का शौक बढ़ा दिया था। दूसरा घोंसला उन्होंने इससे कम मुद्दत में बना लिया जितनी मुद्दत में उन्होंने पहला घोंसला बनाया था। चिड़ियों की इस जसारत पर इसको गुस्सा आया और इसने दोबारा उनका घोंसला उजाड़ कर फेंक दिया। वो समझता था कि इसने चिड़ियों के ऊपर आखिरी तौर पर फतह पा ली है। मगर अगले दिन फिर घोंसले का मसला उसके सर पर मौजूद था। चिड़ियों ने जब देखा कि इनका बना बनाया घोंसला उजाड़ दिया गया है और अंडे तोड़े जा चुके हैं तो उन्होंने रोने में, फरियाद करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि बाहर जाकर दूसरी हमजिन्स चिड़ियों को ढूंढें और इनके साथ मुत्तहिदा महाज बनाकर घर पर हमला करें। इसके बरक्स वो खामोशी से बाहर निकल गईं और एक एक तिनका लाकर दोबारा घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब यही रोज़ाना का किस्सा हो गया। चिड़ियाँ रोज़ाना घोंसला बनाना शुरू करती और आदमी रोज़ाना इसको उजाड़ देता। इसी तरह एक महीना गुजर गया। इसी दौरान में कितनी ही बार चिड़ियों की मेहनत ज़ाया हुई, इनके चुने हुए तिनके बेकार हुए, मगर चिड़ियाँ इन चीज़ों से बेपरवाह होकर अपना काम किए जा रही थीं। आदमी की नफ़रत का जवाब चिड़ियों के पास सिर्फ खामोश अमल था। आदमी की तकरीब का मुकाबला हर बार वो नई तामीर से करती थीं। चिड़ियों का दुश्मन ताकतवर था, मगर ताकतवर दुश्मन का तोड़ उन्होंने अपने लगातार अमल में ढूंढ लिया था। आखिर नफ़रत पर खामोश अमल गालिब आया। चिड़ियों की मुसलसल तामीर ने आदमी की मुसलसल तकरीब पर फतह पाई। एक महीने के नाकाम मुकाबले के बाद आदमी थक चुका था। इसने चिड़ियों का घोंसला उजाड़ना छोड़ दिया। अब गुड़िया ने अपने घोंसले को मुकम्मल करके फिर इसमें अंडे दे दिए हैं और इनको सीने में मशगूल है ताकि वो अपनी अगली नस्ल पैदा करे और फिर अपना काम करके उड़ जाए। जब ये चिड़िया अपने घोंसले में जमा होती हैं तो इनका चूं चूं का शोर अब भी कमरे में गूंजता है, मगर अब आदमी को ये शोर बुरा नहीं लगता क्योंकि चूं चूं की आवाज़ में इसको ये कीमती पैगाम सुनाई देता है, अपने दुश्मन से नफ़रत ना करो, हर हाल में अपनी तामीरी जद्दोजहद में लगे रहो, तुम कामयाब रहोगे। आज की इस कहानी से हमें दो मेन सबक मिलते हैं। एक तो ये कि अगर हम बार बार किसी काम को करते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हम दोबारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कम वक्त में कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा सबक ये है कि अगर कोई काम हम मुसलसल जद्दोजहद से करते हैं यानी कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं तो हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि अगर कोई हमारा मुखालिफ है या हमारे जो मुखालफीन हैं वो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं तो हमें खामोशी के साथ अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए, जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। एक वक्त आएगा कि हमारी कामयाबी चीख चीख कर उन्हें बता देगी कि हम कौन हैं। हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब देखते हैं कि कोई हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है यानी हम पे तनकीद कर रहा है तो हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें अपने आप को डिफेंड हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मेहनत और कोशिश से दूसरे बंदे को जवाब देना चाहिए ताकि उसका मुंह बंद हो सके और हम अपनी कामयाबी का जश्न मना सकें। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत खुशी होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।